लेवे करथिन नहीं भगवान के मार्ग पकड़ लेलो भागवत सुना ले बैस गेलो अरे जन्म में नहीं हेते अगला जन्म में हेते अगला जन्म में तीसरा जन्म में हेते यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी दयानिधि छे आ दयानिधि नाम छिए नहीं तो आइ काल्हि दया करबे करथिन हम सब हुनक शरण पकड़ने छी तो वो छोड़ा के भाग तो सके नहीं ना नहीं ये जन्म तो कोई जन्म तो एक बड़ सुंदर पद्य छे बड़े सुंदर गीत हम सब जदिनाथ का नाम कहबे दूसरे कहबे यदि नाथ का नाम दयानिधि है यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है।
आदर है जहाँ व्याध अजामिल कादर है जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है जहाँ व्याध अजामिल कादर है वही भेष बना के उसी घर में वही भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी यदि राम का नाम तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि राम का नाम गवैया के मोबाइल में सर्च कर दियो ना करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें करणामृत पान कराया करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें करणामृत पान कराया जिन्हें सरकार अदालत में गवाह सरकार अदालत में गवाह सरकार अदालत में ये गवाह सरकार अदालत में गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी यदि राम दयानिधि है यदि दयानिधि है तो दया ही करेंगे कभी न कभी यदि राम दयानिधि है जनरेटर वाला के बुझ गड़बड़ा गेले चरणामृत पान कराया जिन्हें करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें चरणामृत पान कराया जिन्हें सरकार अदालत में गवाह सरकार कभी गुजरेंगे कभी ना कभी हम द्वार पे आपके आके पर मुद्दत से इसी जिद पर है अरे हम द्वार में आके पड़े मोदत से इसी है इद प्यारी हम द्वार पे आपके आके पर मुद्दत से इसी जिद पर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान तो भक्त वत्सल छथिन है, तो भक्त वत्सल भगवान के कृपा के सहारे हम सब आइ नहीं काल्हि ने परसों, और भगवान के तो व्रत छनि, भगवान के मार्ग में जे एक डेग पैर बढ़ेलक भगवान ओकरा दिसन दौड़े ले कखनो हिचकिचाइत थोड़े न छथिन। भगवान तो हमरा अहाँके अपना में मिला लेवल ले उत्सुक रहे छथि, व्याकुल रहे छथि। हम ही अहाँ भगवान के बिसरि के संसार दिसन घुसल रहे छी, पड़ल छी हम सब भगवान दिसन मोन लगेने छी, तऽ आइ नहीं काल्हि ने परसों भगवान कृपा करबे करथिन। एहि भागवत के विधि पूर्वक पहले कथा श्रवण केने छलाए महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित जे महाराज के भगवान के कृपा छलनि। परीक्षित के जन्म से पूर्व परीक्षित के नाश करे ले वो कथा महाभारत वाला बुझल है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र जरबा के लेल तैयार, और भगवान अपने से परीक्षित के रक्षा केने रहथिन। तैं जन्म लेला के बाद परीक्षित के जे दिव्य गुण, बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्ति कहल जाय छै। विद्वानगण कतक के युक्ति छनि, तर्क छनि जे भगवान के सहोदरत्व आबि गेलनि परीक्षित में। चूंकि परीक्षित जहन माता उत्तरा के गर्भ में रहथिन, अश्वत्थामा बाण चलेल के ब्रह्मास्त्र जे पांडव वंश के नाश भ जाओ, तो पांडव वंश के अंतिम ई संतान छथिन परीक्षित, जे अखन माय के गर्भ में छथिन। वो ब्रह्मास्त्र एलैया उत्तरा के गर्भ के जरबऽ लगलै, गर्भ में वो बच्चा लगलै छरपटा। और ओहि समय में चूंकि युद्ध खत्म भ चुकल छै, अश्वत्थामा मात्र बाँचल छलै, तो युद्ध खत्म भ चुकल छै, तो भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैस के से द्वारिका जाय ले तैयार रथ पर बैसल छथिन। और उत्तरा के पेट में जे दाह उठलै, वो ज्वाला उठलै। उत्तरा जहन की कुलवधू छलियै, पति मरि गेल छनि अभिमन्यु, उत्तरा विधवा छथि, गर्भवती छथि। एहन उत्तरा जे अंतःपुर में रहै छलियै रनिवास में, व्याकुल भेल, दौड़ल एलखिन सड़क पर। भगवान श्याम सुंदर जे रथ पर बैसल पैर छीन लेलखिन, लगली कानऽ, कनैत कहलखिन भगवान त्राहि त्राहि महायोगिन, हे महायोगी भगवान रक्षा करू, बचाओ। भगवान अहाँ दयानाथ छी, दया निधान छी, दया करियो हे सरकार। अहाँ के सबटा मेहनत पानि में चलि जायत, जो ई बच्चा के किछु भ गेलै, तो जो ई बच्चा हमर गर्भ के मरि गेल, तो महाभारत युद्ध में जते अहाँ कौशल क के पांडव के जीतेलिए। चूंकि युद्ध जितबा के श्रेय किनका? भगवान कृष्ण के। कौरव पक्ष के जे भारी धनुर्धर सब छलैया, ओ तब अर्जुन के कोनो गिनती नहीं छलै। कर्ण कतेक पैघ धनुर्धर, छोड़ दियो, सबसे पैघ भीष्म पितामह, जिनका सामने में कदाचित एक बेर हुनकर जे गुरु रहथिन परशुराम जी सेहो हारि गेल रहथिन। भीष्म पितामह। और तई युद्ध के भगवान तो जीतऽ के चाही छलैया कौरव पक्ष के, लेकिन भगवान पासा पलट देलखिन। अपना कौशल से, अपना बुद्धि से, अपना विवेक से भगवान जिता देलखिन पांडव के। तैं एकटा गीता के महात्म्य में एकटा श्लोक अबै छै, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरन नदी कोना त कैवर्त कह केशव। भगवान श्री कृष्ण कर्णधार छथिन, पांडव पक्ष के कर्णधार भगवान छथिन। क्या पांडव विजयी भेल। युद्ध भूमि के तुलना कयल गेलैया महानदी से। लिखे छथिन भीष्म द्रोण तटा, एकटा भीष्म ओ युद्ध रूपी महानदी, ओकर एकटा तट छियै
भीष्म पितामह एकटा तट छै द्रोणाचार्य, जयद्रथ रूपी जेमे जल छै, कर्ण रूपी जेमे छल के फूल छै, कपट के फूल छै, कर्ण रूपी जेमे बड़का बड़का मगरमच्छ छै, दुर्योधन रूपी जेमे भंवर छै। एहन भयानक रण नदी के पांडव पार क गेला किए? तब भगवान श्री कृष्ण सनक चतुर मलाह संग में छले। मलाह जो चतुर नहीं हुए, बकलेल मलाह के संगे जो नदी पार करब गेले छी। भगवान एतेक चतुर, एतेक बड़का बड़का बाधा सबके पार क के जिता देलखिन। लेकिन आइ उत्तरा कहै छनि भगवान अहाँके ओ सबटा कौशल व्यर्थ, ओ सबटा भक्तवत्सलता व्यर्थ यदि आइ बच्चा के किछु भ गेलै। कनैत उत्तरा कहलखिन कामम कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान बरु हम झुलस जाए, हम मरि जाए, हमर मृत्यु भ जाए ई नीक छै, लेकिन माधव एहि गर्भस्थ शिशु के रक्षा करियो। भगवान एहि पांडु वंश के ई अंतिम चिराग छै। पांडु विजयी भ गेल, आ जो वंश नहीं चलले तो विजयी भ के की हेतै यौ? वंश के अंतिम बच्चा तो यह छी, यह वंश के नाम चलेते सरकार। और भगवान रथ पर सुतैर पड़ला, छोट सन सूक्ष्म रूप धारण क के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश क गेलखिन। और सुदर्शन चक्र कौमुदकी नाम के गदा, ई दूगो नचा नचा के बच्चा पर जे ब्रह्मास्त्र के ताप छलै, तेज अबै छलै, तो ओ चक्र नचा नचा के बच्चा के रक्षा केलखिन। गर्भ में बच्चा देखलक भगवान के, बच्चा देखलक जे हम तो झड़कै छलहुँ, ई एला तऽ बचलहुँ, ई 4टा हाथ वाला के छथिन? बच्चा नहीं, ओ जहन जन्म लेलकै बच्चा तकै जिनका देखने रहिए पेट में से कहाँ छथि? बाजि तऽ होइ नहि छै, नवजात शिशु तकै छै, ई छला नहि, ई नहि छला, शायद ई छला, नहीं एहन मुँह नहीं छलनि, ई छला। तैं विद्वानगण कहलखिन ई सबके परीक्षे लेल तैयार भऽ गेला, तैं हिनकर नाम भेलनि परीक्षित। ई परीक्षित जहन माता के गर्भ में छलखिन, ओहि समय में किछु काल है भगवानो गर्भ में गेल रहथिन, तो सहोदर वाला गुण आबि गेलनि। सहोदर मतलब की? एक गर्भ में जे बच्चा छै, तब एक गर्भ में भगवानो छथिन आ अभिमन्यु परीक्षितो छला। तो भगवान के जतेक गुण से परीक्षित में आबि गेलनि। बड़े पैघ दानी, बड़े पैघ विद्वान। भागवत जी कहै छै जे परीक्षित सनक ओहि समय में ज्ञानी कियो नहीं छला, लेकिन जतबे वेद शास्त्र के निष्णात, ततबे धनुर्विद्या में पारंगत, उभयनिष्ठ, शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में पारंगत, ततबे पैघ। लेकिन बात अच्छा, परीक्षित जहन राजा बनला, नमहर भेलखिन, राजा बनलखिन, तब परीक्षित के राज्य में कतौ कियो दुखी नहीं। ई द्वापर के अंत होइत होइत बुझाई छलै जेना सतयुग आबि गेलैया। सब व्यवस्था परम रमणीय, ककरो से कियो धन संपत्ति के लोभ नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, मारपीट नहीं होय, कहियो बदमाशी नहीं होय, एकदम शांतिमय। लेकिन वही बीच में भेले की त एहन परीक्षित के राज्य, ओहि समय में युग परिवर्तन के समय आबि गेलै। युग बदले के बाद द्वापर बीतक है आ कलयुग के आबऽ के समय। अब युग बदलते तो किछ तो युग धर्मो बदलते। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ई ककरो दोष नहीं छै यो। भैयारी से भैयारी जे झगड़ा करी है, माता पिता के जे संतान बेटा पुतोह कष्ट दै छै, ई युग धर्म थिके। युग धर्म से तो हम अहाँ भागि नहीं सकै छी, युगे के धर्म छियै। परीक्षित छला धर्मात्मा, लेकिन समस्या भ गेलै जे हिनके समय में युग परिवर्तन हेतै। जे परीक्षित ऐसा पहले 3 बेर अश्वमेध यज्ञ केने छला, ओ जेमे घोड़ा छोड़ल जाइ छै, जे भगवान राम केने छला, 3टा अश्वमेध यज्ञ केलनि गंगा के कात में परीक्षित। बड़े नीक सब प्रजा के पालन करे छला, लेकिन सब समैया गड़बड़ा गेलै। भेलै कि
तो भगवान श्याम सुंदर धराधाम के छोड़ के विदा भ गेलखिन अपना धाम नित्य गोलोक धाम। अब पृथ्वी पर युग बदलते तो ओई चक्कर में पड़ गया परीक्षित। एक दिन आ परीक्षित से कतौ से घूम फिर के आबि रहल छला रथ पर बैसल। परीक्षित देखलनि जे एकटा गाय के बरद के एक आदमी एक जोड़ में बंधने, मतलब एक डोरी में एक दिसन बरद एक दिसन गाय जोड़ल छै आ एकटा शूद्र ओकरा पीट रहलै, लठिया रहलै। बरद के ततेक मारलकै लाठी जे बरद के 3टा पैर टूटि गेल छै आ ओ गाय बरद डिरिया रहलै, 10 दिसन ताकि रहलै। बरद के भाग नहीं होइ छै, आब 3टा पैर से नेंगड़ा रहलै, एगो पैर स्वस्थ छै, गोत गोबर कऽ रहलै मुँह से, जेना बुझाइ छै जे आब मुँहे भरे खसि पड़ता। आ ई पिटनिहार जे छै से देखऽ में शूद्र लेकिन नृप लांछनम राज चिन्ह से युक्त, मतलब राजा जकाँ मुकुट पहिरने, कान में कुंडल, हाथ में बाजूबंद सोना के, जे राजा के वेशभूषा होइ छै तेहन। परीक्षित जे देखलखिन तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत, अनाथ जकाँ पिटाइत ओई गाय बरद के देख राजा परीक्षित के बड़े क्रोध भेलनि। डपटलखिन ओई आदमी के छियाओ, ठाड़ हुआ। राजा अपने झट द रथ पर से उतर पड़ला, सामने में जाकर ठाड़ भ गेलखिन। ओ आदमी कने छिछक गेल, के छिया तू? सरकार हम छी कलयुग। कलयुग मतलब? तब परीक्षित के भेलनि जे भाई कोनो आदमियों के नाम हेतै कलयुग, ई केहन नाम छौ? तो कहलकै सरकार अहाँ जे बुझै छियै सएह कलयुग हम छी, वएह सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग वाला हम कलयुग छी। ओ तऽ किया गाय बरद के पीटे छ? तू हमरा राज में एलऽ कोना? ई द्वापर छै। तो कलयुग कहलकै सरकार द्वापर बदलबो करतै कि सब दिन द्वापरे रहतै? अच्छा, गाय बरद के किया पीटे छ? तो सरकार ई गाय थिकी धरती देवी, धरित्री देवी। एहो गाय बरद के जे पीटे छ तोरा भय भेलो एको रत्ती? ई राजा परीक्षित के राज्य छै, एहिमे निरपराधी के क्यों नहीं दंड दऽ सकैए। आ तहू में एहि निरीह पशु के, गाय के, बरद के, जे गाय अपना सनातन धर्म में मातृस्थानीय छथि, जे गाय के लोक माय बुझैए, से मनुखेटा के माय नहीं। सनातन धर्म में जे गाय के हम अहाँ माय कहै छियै, गौ माता छथि, से हमरे अहाँ के माता नहीं छथि। वेद का कथन है जे माता रुद्रानाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकितुषे जनाय मा गाम नागाम अदितिम वधिष्ठ। ई माता रुद्रानाम 11 रुद्र के, महादेव के ई माय छथि, अष्टवसु के बेटी छथिन, और 12 आदित्य भगवान सूर्य के बहिन छथिन। ई अमृत के खजाना छथि। तै वेद कहिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण संसार के माता छथि। अतै गाय के तू पीटने जा रहा है? सरकार ई गाय नहीं छियै, ई धरती छियै, ई धरित्री देवी छथि। ओ ई धरित्री देवी, ई बरद, ई धर्म छथि। एहि धर्म के हम गाय के नहीं किछु कहै छियै, मतलब कलयुग कहलकै हम धरित्री के किछु नहीं कहि रहलियै, हम केवल कष्ट दै छियै धर्म के। धर्म के दुख देख के धरित्री दुखी भ जाइए। धर्म के 3टा पैर तू तोड़ दलहक। कलयुग कहलकै सरकार हम ईटा नहीं तोड़लियै, एकर 3टा पैर तोड़ा के जिम्मेवार हम ईटा नहीं छी। देखो अगर 4टा पैर सुरक्षित छलैए सतयुग में, त्रेता जहन एले तो धर्म के एगो पैर त्रेता तोड़ दिलकै। द्वापर दोसर पैर तोड़लकै,
कलयुग कहल के एगो पैर हम तोड़लिए, 3 गो पैर। कलयुग कहल के लेकिन हमारे तो विचार हुई 4गो पैर तोड़ के धर्म के पंगु बना दिए, लूल अपंग बना दिए। ई धर्म के पैर की सब थिके तो तप शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। पहिल पैर थिके तपस्या, दोसर पैर थिके शौच मतलब पवित्रता, तेसर दया और चारिम सत्य। 3टा पैर अलग अलग युग तोड़लके। कलयुग कहल के हमर प्रयास रही 4गो पैर तोड़ दिए ताकि जनता खूब अधर्मी भ जाए, खूब करे अनाचार। कलयुग कहल के हमर तो लक्ष्य है जे जनता खूब खराब कर्म करे। तो परीक्षित कहलखिन हो तू हमरा राज में टेप कोना गल, तोरा नहीं आब देबो, निकल हमरा राज से। तो कलयुग कहल के हो ई तो अहाँ हमरा रोक देव से कोना है। चूंकि सब युग के समय निर्धारित है। कलयुग, द्वापर, त्रेता आ सतयुग सबके आयु होइ छै। 17,28,000 वर्ष सतयुग के आयु छै, वो बीत गेलै। तहन एलै त्रेता, त्रेता के छै 12,96,000 वर्ष आयु, वो बीत गेलै। 8,64,000 वर्ष छै द्वापर के आयु। कलयुग कहल के वो किछुए दिन में, किछु महीना में बीत जेतै, तकर बाद एतै हमर समय। तो जहन द्वापर के समय बीत जेते, ओकर उर्दे पूरा भ जेते, तहन तो हम ही ने हेबै। सूर्य भगवान के उदय भ गेलै, कियो कहे जे रात के पकड़ने रहबै, रात के नहीं जादबै से हेतै। सूर्य उगलखिन तो रात अपने गायब। द्वापर कहल के, कलयुग कहल के द्वापर के उर्दा पूरा भ जेते, तहन तो हम ही ने हेबै, हमर समय। नहीं से तो हम अपना राज में अहाँ के टप नहीं देब। से कोना ने टप देबै, तो भगवान के बनायल मर्यादा छियै। परीक्षित कहल के तो भगवान के बनायल मर्यादा भगवान के बदलऽ पड़तैन। भगवान के अपन नियम में संशोधन करऽ पड़तैन। हम जावत धरि राजपद पर रहब, राजा बनल रहब, तावत धरि तोरा नहीं आबऽ देबो। कलयुग कहल, परीक्षित कहलखिन कलयुग हो तू आबि जेबऽ तो हम तो यद्यपि भगवान के कृपा हमरा है। परीक्षित कहलखिन हम तो बाँचल रह जाए पाप से, लेकिन ई प्रजा भ जाए पापी। अब प्रजा पापी भ जाए न, ओहि पाप के फल राजो के भोगऽ पड़ै छै। चूंकि धर्मशास्त्र के कथन छै जे राजा अपने कोनो काज तो करे नहीं है। राजा के राजकाज चले छै कथी पर? टैक्स पर। तो से विधि विधान पूर्वक, नियम पूर्वक, हिसाब से जो राजा टैक्स लेते, तो राजा प्रजा जते पाप करे छै तकर 6ठम अंश राजा के पाप भोगऽ पड़ते। आ यदि बेहताशा टैक्स लेते राजा, तहन कते पाप भोगऽ पड़ते के। परीक्षित कहलखिन हमहूँ तो राजा छी, हमहूँ तो टैक्स लै छी जनता से। अरे हम ने पाप नहीं करब, कलयुग आबि जेतै तैयो। लेकिन प्रजा तो मान लिअ कहूँ कलयुग के बहकावा में चल गेल, पाप कलक, ओहि पाप के फल तो हमरो भोगऽ पड़त। नहीं हम तोरा नहीं टपऽ देबो, तो भगवान के मर्यादा छनि। तो परीक्षित कहलखिन तो भगवान के अपन मर्यादा बदलऽ पड़तैन। अवश्य हमरा प्रार्थना पर विचार करथिन। कलयुग फंस गेल। कलयुग के भेले जोर तोरी के। ई तो भगवान लग कहूँ ठीके अर्जी लगा देलकै। तो भगवान तो भक्त वत्सल छथिन। भगवान के कथन छनि अहम भक्त पराधीन। हम पराधीन छी। भगवान कहै छथिन हम पराधीन छी। ककरा अधीन छियौ? तो भक्त पराधीन। भक्त के हाथे हम नोचै छी। भक्त जे कहिए से करै छी। जे अपन जीवन हमरा समर्पित कऽ देने, एहन भक्त के जीवन, ओहि भक्त के प्रति हम अपन जीवन हारि जाइ छी। ओ जे कहिए से करै छी। उठ तो उठ, बैस तो बैस। गोपी कहलकनि कनि नाचि के देखा, नाचऽ लगला। भगवान कहलखिन हमरा तो, हम तो भक्त के अधीन में रहे वाला पार्टी छी। कलयुग विचारलकै एहन भक्त पराधीन भगवान लग जे कहूँ आवेदन चलि गेलै जे सरकार कने कलयुग के देखबै
तो भगवान के की लगे छन करे में? अरे जहन उनके कहला से सब किछ होय छे तो नियमे बदल देते। भगवान अपना भक्त के लेल सब नियम कानून के ताक पर रख दै छथिन। भगवान आग के पानि, पानि के आग बना दै छथिन। भक्त के लेल तो भगवान किछु कऽ सकै छथिन। कलयुग के मोन पड़ गेलै ओ कनेक दिन पहले के घटल घटना, जहन महाभारत के युद्ध चले छलैये, ओ भीषण संग्राम, कौरव पक्ष बड़े बिगड़ल छे लेकिन पांडव पक्ष के किछ नहीं बिगड़ रहले है। कौरव पक्ष जी जान लगा दिल के, पांडव पक्ष में से एकौटा भैयारी के ने बांध सकल ने मार सकल। तो एक दिन दुर्योधन तो चले बड़े कूटनीतिज्ञ, वो एक दिन भीष्म पितामह के बर उसकेल के दूर भीष्म पितामह आब अहाँ बूढ़ भ गेलौं, पितामह अहाँ आब दुइड गेलौं, दूर अहाँ बुते किछु होइए, झूठे के धनुष बाण रखने छी, गंगा पुत्र अहाँ छी, किछ नहीं हाथ अहाँ बुते की है? 10 दिन युद्ध भेले, हमर लाखों सेना मर गेल, पांडव एको भैयारी के अहाँ बहिनियो सकलौं, किछ भेल अहाँ बुते? उस पिन केल के भीष्म पितामह गरमा गेल। जहाँ गरमेलखिन तो दुर्योधन कहे छे, अरे बन्हने नहीं पार लागल, मारने नहीं, अरे नियम कोनो गलतियों में तो पकड़ाओ। एते तो अहाँ बुते पार लागत जे कृष्ण के हाथे अस्त्र शस्त्र धरा देबै। चूंकि जहिया युद्ध का नियम बनले, युद्ध जहिया से हेतै तैसे पहले नियम बन गेलै युद्ध का, तो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण कहने रहथिन, देखो हमर नारायणी सेना एक दिशन आ निहत्था हम एक दिशन। तो दुर्योधन कहल के जे हम सेना ले, तो भगवान कहल कि हम निहत्था। अर्जुन कहल के सरकार हमरा दिशन अहाँ रहबे। तो शर्तनामा में भगवान लिख दिलखिन जे देखा युद्ध में हम कहियो अस्त्र शस्त्र नहीं उठेबो। किया प्रतिज्ञा कृष्ण ने, शस्त्र गहूं न हाथ, शस्त्रहीन में पार्थ का रण में दूंगा साथ। ई भगवान के पहले प्रतिज्ञा चले। तो दुर्योधन कहल के अरे भगवान सब प्रतिज्ञा तो तोड़वा लिया, युद्ध के नियम तोड़ के बदला में उनका पर चार्ज बैसा देबो, नियमों तोड़वा दियो, किस तो गलती करो ओकरा सबसे। तो किया प्रतिज्ञा भीष्म ने, जो गंगालाल भीष्म प्रतिज्ञा करें कि तो शस्त्र गहेंगे समर में निश्चय मदन गोपाल। भगवान से अस्त्र शस्त्र धरा दे, पिनका दिल के दुर्योधन। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर, आप दुर्योधन कहल के ठीक है। अगला दिन भीष्म पितामह के ओ बाण वर्षा भयंकर सामने टिके के, भीष्म पितामह के सामने में तो अपन गुरुजी एक बार हार गल रहथिन, कहलो परशुराम जी। अर्जुन सबके कौन गिनती हो? अर्जुन के पक्ष में भगवान छथिन, ततबेटा अर्जुन के बल से। आओ भीषण बाण वर्षा, भगवान कहलखिन हो अर्जुन हो बुझाई नहीं है, भीष्म पितामह बाँच देथुन। अर्जुन कहल के हाँ से तो पितामह है धने छथिन, तो हो अर्जुन ब्रह्मास्त्र उठावा। अर्जुन कहल के सरकार ब्रह्मास्त्र, एक तो ब्रह्मास्त्र उठेबे तो भीष्मो पितामह के ब्रह्मास्त्र चलबाबे छै, दोसर ओई भीष्म पितामह पर कोना ब्रह्मास्त्र चलाबियो जे बच्चा में कोड़ा में लऽ के आ कौआ में न कऽ के करे करे खुआबै छला, कन्हा पर चढ़ा के भरि इलाका टहलेने छथिन, हाथ में धनुष बाण पकड़ने वैह सिखेले भीष्म पितामह, ब्रह्मास्त्र कोना चला। भगवान कहलखिन तो भागू एतऽ से। अर्जुन चूंकि अर्जुन रथ पर बैसल छै, भगवान छथिन नौकर के पद पर बैसल, सारथी बनल। तो भगवान कहलखिन अर्जुन तो अहाँ अनुमति दिया तो हम युद्ध क्षेत्र से भागी रथ लऽ के। अर्जुन कहल के नहीं नहीं कन्हैया से हम नहीं अनुमति दे, हयो हम कायर नहीं छी। भगवान कहलखिन केहन जोड़गर छ से हमरा देखल, तो हम नहीं संग में रहियो तो तोरा की मोजर हो। भगवान कहलखिन अर्जुन ई समय के तकाजा थिके, एखन युद्ध क्षेत्र से भागिए जाब कल्याण छै। ओ अर्जुन ई मौका के बात छै, मौका के लाभ जे नहीं उठबैया से कतौ के नहीं रहैया। अर्जुन तोरा की बुझाई छो हम कायर छी,
नहीं हम महावीर छी। भगवान कहलखिन हम महावीर छी। 23 अक्षोहिणी सेना लऽ के जरासंध आयल, 17 बेर हरा देलिए, 18 बेर अपने भाग गेल। लोग नाम राखि देलक रणछोड़। नहीं, भगवान कहलखिन हमर नाम लिख। एते दिन महावीर रही से क्यों नहीं कहिए? जा ना, रणछोड़ जी के मंदिर राखल छै, नाम राखि देलक रणछोड़। तो की करबे हो? ई मौका के तकाजा छले। जे मौका देख के चौका नहीं लगबे वो हरते रही। मौका देख लगाव चौका, भाग। अर्जुन कहल के हम मर जाब, हम युद्ध से भाग के अनुमति नहीं देव कन्हैया। भगवान कहलखिन तो ब्रह्मास्त्र चलाओ, तो सेहो नहीं चलाब। तो कहत तो मरब से मर जाब। भगवान कहलखिन एते जल्दी तोरा मरत नहीं देबो, अब तोहर ठिकेदारी तो हम नहीं छियै। भगवान झट द उतरला, सुदर्शन चक्र हाथ में लेलखिन आ दौड़लखिन भीष्म पितामह दिसन। भीष्म पितामह तो ओ धनुष राखि के कॉल जोड़ लेलखिन, सरकार सरकार आह दया निधान। वास्तव में अहाँ करुणा निधान छियै। देखियो अपना भक्त के जान बचबै ले अपन प्रतिज्ञा तोड़ लेलिए। आह ठीक है, अहाँ के भक्त वत्सल लोग कही। अर्जुन झट द भगवान के भरि पाँच के देलक, हे कन्हैया जल्दी चक्र छोड़ू, चक्र छोड़ू। नहीं जे विपक्षी बुझ जात जे भगवान युद्ध के शर्त तोड़लखिन, पंचायती भ जाए। ई चक्र छोड़ू, ई गलती भेल, ई गलती में फंस जाए। अब भीष्म पितामह कहथिन नहीं सरकार, अहाँ चक्र उठेने रहियो, हमरा दुनिया के देखेबा के जे कन्हैया चक्र उठेने छला। अर्जुन कहल के ओ पितामह, तो अहाँ भगवान के बदनामी चाहे छियन। पितामह भीष्म कहलखिन हो बउआ, रू तोरा नजर में ई भगवान के बदनामी हेतैन, लेकिन हम तो ढोल पीट के कहबे भगवान चक्र उठेने छला। ओ ई तो भगवान के भक्त वत्सलता के परिचायक थे। भगवान जकर योग क्षेम अपना हाथ में ले छथिन, तकरा लेल अपन सब नियम कानून के तिलांजलि दऽ दै छथिन। ओ तो केवल और केवल भक्त के देखे छथिन, सब नियम कानून गेलै कतौ। भगवान दया निधान छथिन, भक्त वत्सल छथिन, तकर परिचय थे। अब कलयुग के मोन पड़ले यह घटना, कलयुग के भेले हो बा। ओ भगवान तो अपना भक्त के कल्याण करे ले अपन नियम तोड़ देलखिन, तो एखन ओ नियम तोड़े में की लगते? जो परीक्षित कह देते सरकार कलयुग तबाह करैया, तो कह देथिन चल आब से द्वापर के आयु 10,000 वर्ष बढ़ गेले, कार्यकाल नहीं बढ़ा दै छै सरकार से। ईडी के कार्यकाल सेवा विस्तार नहीं होइ छै यौ। द्वापर के सेवा विस्तार 10,000 साल भ गेलै, आ कलयुग के 10,000 साल घटि गेल। जहन हुनके कहला से सब किछु होइ छै, तो कह देथिन। कलयुग विचार लग जे भाई तहन तो घाटा में हम ही रह। कियाक त भगवान तो अपना भक्त के लेल एहिना नियम कानून बदलैत। भागवत के 5म स्कंध में एकटा दिव्य कथा छै, ऋषभदेव जी के चरित्र। ऋषभदेव जी ओ अवधूत वृत्ति धारण केलखिन, भगवान के बड़े पैघ भक्त। अवधूत वृत्ति मतलब भेलै जे भगवान के चिंतन करित 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 अब ऋषभदेव जी के किछ नहीं मोन रहलै, सब चीज बिसरा गेलनि, केवल भगवाने टा मोन छनि। दिवा रात्रि उठैत बैसैत जगैत भगवान के नाम लै छथि, और सब चीज बिसरा गेलनि। मतलब खायब पीब कपड़ा पहिर सब बिसरा, जंगल में रहे छल। भगवान के चिंता भेलनि, भाई एहन भक्त छै आ जो भूखले मरि जेतै तो तहन हम विश्वम्भर कहिया ले छी। तो भगवान ओहि जे जंगल में रहे छलखिन तै के लग पास में जे गाँव, तै गाँव के लोक के किछ के सपना में कहलखिन हे जंगल में एगो बड़ भारी पैघ महात्मा छै, ओकरा भोजन करबै ले अहाँ सब जाओ। लोक सब सपना देखलकै, तो लोग सब नीक नीक पदार्थ बना बना के लऽ जाए ऋषभदेव जी के भोजन कराबे। लेकिन वो तो किछु बुझते नहीं रहथिन, मुँह में जबरदस्ती दऽ देलखिन तो खा लेला। पानि पियलकै तो पीला, नहीं पियलकै तो ओहिना। मुँह पोछि देलखिन तो बड़ बढ़िया, नहीं पोछलखिन तो बड़ बढ़िया। कपड़ो पहिरा के ठीक नहीं, तब पैखानो करऽ के ठीक नहीं। शौच बुझबे नहीं करथिन।
जते बैसल छै तते पैखानो भऽ गेलै तऽ भऽ गेलै, ओहिना बैसल छै। आब ऋषभदेव जी के लग में 2-4-10 दिन तो लोग एले खुआबै ले, लेकिन बाद में लोग के भेले महात्मा तो अफजल है। चूंकि विष्ठा के जे गुण छै दुर्गंध करब पैखाना के गंध करे, तो लोग अबै नाक ताक दाबि के खुएलक, भागल, तकर बाद लोग धीरे धीरे गेनाइ बंद कऽ देलकै। एहन अफजल महात्मा के की खुआबै ले जाब? अब भगवान के चिंता भेल, भाई किछ तो करिए। तो भगवान प्रकृति बदल देलखिन विष्ठा का। पैखाना सामान्यतया दुर्गंध करे छे, लेकिन ऋषभदेव जी के चरित्र में लिखल है जे ऋषभदेव जी के पैखाना गमकऽ लगलनि से दिव्य सुगंध, जेहन सुगंध है संसार में कोनो फूल के कोनो रस के नहीं छे, दिव्य सुगंध। आ से 3 जोजन मतलब 12 कोस धरि ओकर पैखाना गमके, ओकर सुगंध जे। तो अब जहन सुगंधित भ गेलै तो लोग खुआबै ले कम आ सुगंध ले ले बेसी जाय, लोग के रुचि लागऽ लगलै। तहन तऽ अपन जाय तऽ किछ किछ लेने जाय, एगो सेबे कियो लेने गेलै कियो। हाँ, भगवान प्रहलाद के जान बचबै ले आगि के पानि बना देलखिन। प्रहलाद के किछु नहि भेलै, वो आगि के पानि पैखाना के सुगंधित। तो भगवान प्रकृति के नियम बदल दै छथिन जो भक्त के कल्याण में बाधक होइ छै। बिंदु जी कहलखिन प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर। सर्च करियो दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा। गोकुल में माधव पर नियम बदलते देखा। चरण कमल कमला के कर तल से निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के कर तल से निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के कर तल से निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला से कर तल से निकलते देखा। उनको भज के कुंज जलिल में, उनको भज के कुंज जलिल
पर चलते बल प्रेम के पाल पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा जिनका ध्यान निरंत शंभु संकालिक से न संभलते देखा जिनका ध्यान निरंतर शंभु संकालिक से न संभलते देखा जिनका ध्यान निरंत शंभु संकालिक से न